हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 से देखिए क्वेश्चन 5। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts drop in the vessel. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ये एक बेसल दिया हुआ है, कोन के साइज में है। तो इसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ लीड सॉर्ट्स डाले जाते हैं जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। इसमें ये दिया है कि जब ये लीड सॉर्ट्स डाले जाते हैं इसमें तो कुछ वाटर फ्लो आउट हो जाता है, यहाँ से कुछ पानी बह जाता है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। जैसे ही इसमें लीड सॉर्ट्स डाले जाते हैं तो कुछ पानी बाहर आ जाता है। तो उसमें जो फ्लो वाला वाटर होता है, जो पानी बाहर आता है, उसका वॉल्यूम इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/4 होता है। और हमको इसमें ये फाइंड करना है कि कितने लीड सॉर्ट्स डाले हुए हैं इसमें। देखिए इसमें ये दिया हुआ है हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल। ये कोनिकल वेसल, इसकी हाइट दी हुई है हमको 8 सेंटीमीटर और रेडियस R1, यदि हम इसकी रेडियस को R1 लेते हैं तो रेडियस ऑफ द कोनिकल वेसल ये हो गई है 5 सेंटीमीटर। और ये जो लीड सॉर्ट्स डाले गए हैं इनकी रेडियस यदि R2 लेते हैं तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी ये दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। अब यदि इसमें हमको इसके नंबर फाइंड करना है कि कितने लीड सॉर्ट्स डाले जाते हैं, तो यदि हम इसको लेट n लीड सॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वाटर, n लीड सॉर्ट्स डाले जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, जो वाटर बाहर आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप लीड सॉर्ट्स। वॉल्यूम ऑफ जो लीड सॉर्ट्स डाले गए हैं उसका वॉल्यूम और जो वाटर बाहर आता है उसका वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड सॉर्ट्स। देखिए ये जो वॉल्यूम है, जो वाटर बाहर स्पिल्ट होता है उसका वॉल्यूम टोटल इसके कोन के वॉल्यूम का 1/4 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप लीड सॉर्ट्स। तो ये n लीड सॉर्ट्स हैं तो n इंटू जो सॉर्ट्स हैं उसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो स्पेयर का वॉल्यूम होने के स्पेयर के साइज में है इसलिए स्पेयर का वॉल्यूम आएगा यहाँ पे 4/3 R2 का क्यूब। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1/4, वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा 1/3, कोन का वॉल्यूम आएगा यहाँ पे पाई, इसकी रेडियस हमने R1 ली है तो R1 का स्क्वायर H, ये इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा n इंटू 4/3 R2 का क्यूब। अब देखिए इसमें हम रेडियस और हाइट जो दी हुई है इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा ये आएगा हमारा 4/3 पाई आएगा। यहाँ पर ये छूट गया है पाई, यहाँ पर पाई आएगा। और इसको यदि 4 और 3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में से भेजते हैं तो यहाँ पर बचता है हमारा R1 का स्क्वायर इंटू H इजकल 4 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 4 16
और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r2 की पावर 3। यहाँ पर आता है r1 की वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 8 और यहाँ n इंटू 16 और r2 की वैल्यू है 0.5 का क्यूब। इसमें हम ये आ जाता है 25 इंटू 8 इजकल टू ये हो जाएगा हमारा n इंटू 16। इसको लिख सकते हैं हम 0.5 है तो इसको 1/2 डेसिमल हटाएंगे तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पावर 3। तो इस पूरे पार्ट को 16 इंटू 1/2 की पावर 3 इसको हम यहाँ डिवाइड में सेंड करते हैं तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। हमको n निकालना है इसलिए इसको लिख सकते हैं n इंटू 25 इंटू 8 n इज इक्वल टू 25 इंटू 8 ये पूरा इसमें डिवाइड में आ जाएगा इंटू 1/2 की पावर 3। इसको सब कैंसिल होता है, काटते हैं तो इसका आंसर आता है 100। अगर लीड सॉल्ट्स जो वाटर में डाले गए हैं वो 100 होंगे। n इज इक्वल टू 100।